A very good afternoon to each one. कैसे हो बच्चों? I hope everybody is doing fine and happy Diwali to each one. Yes, enjoy your Diwali festival. Along with that, please balance your studies. Yes, बहुत बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम हमें प्लीज बताओ डेप्रिशिएशन की जर्नल एंट्रीज दोबारा रिवाइज करा दो। उन सब बच्चों के लिए आज मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जिसमें मैं डेप्रिशिएशन की सारी जर्नल एंट्रीज आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगी। बट बिफोर आई गो अहेड, as I do this and as it's a practice which I follow, I am going to share a PPT which will tell you how to download Unacademy learning app and what are the benefits of taking the subscriptions of Plus course. And अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? डिस्काउंट। तो चलो बच्चों ध्यान से देखेंगे बेटा। एज एवरीबडी नो, आई एम CS स्नेहा बुधिया। जिनको नहीं पता उनके लिए आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड आई टेक अकाउंट्स फॉर 11th and 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स। चलो फटाफट, दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, होप एवरीबडी नोज अबाउट इट। जस्ट कॉपी इट, नोट इट ऑन समवेयर। चलो एवरीवन जस्ट सी स्टेप 1, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो। स्टेप 2, उसको इंस्टॉल कर लो एंड उसके बाद विच प्लस कोर्स यू वांट। प्लस कोर्स में कौन से क्लास के लिए? यू नीडेड फॉर क्लास 11th and 12th एंड जस्ट क्लिक ऑन द बटन गेट सब्सक्रिप्शन। उसके बाद क्या? जस्ट टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर 24 months, you will save more. Use my referral code SNEH10 and get more discount. This is the amount and just click on the word button apply. I hope it is clear. You can crack JEE, CAT, NET, all schools 9th, 10th, 11th, 12th preparations. Everything can be done and learned from one common platform, that is Unacademy. And last, please do subscribe for it. Please do subscribe for it, बच्चों, and use my referral code SNEH10. Use my referral code SNEH10. I hope everybody is clear. चलो बच्चों, I know मैंने depreciation का चैप्टर लिया था. Almost 7 to 8 sessions we have done on depreciation. Still, I can find many of them getting confused with the journal entries. Yes, everyone? Yes, मैम, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री को लेके। उन लोगों की हेल्प के लिए आई मेड द स्मॉल वीडियो। हार्डली हाफ एन आवर का ये वीडियो मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने का। इस वीडियो में मैं वापस से आपको बताऊंगी फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, उस पे किया हुआ खर्चा हम क्यों कैपिटलाइज करते हैं, डेप्रिसिएशन क्यों क्लेम करते हैं, डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्रीज पास करने के तरीके, yes, and method to calculate depreciation. I'm going to discuss everything with you in this 20 minutes. Just 20 minutes दो और ये वीडियो आपके बहुत हेल्प का होगा। फटाफट स्टार्ट करेंगे बेटा। जिन बच्चों को ऑलरेडी पता है, they know it very well, what is depreciation, what is fixed asset, why do we capitalize, what is capital expenditure, उनके लिए just a revision. एंड जिन्होंने पहली बार ये वीडियो सुन रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्प हो जाएगा, बिकॉज इसमें मैं कोशिश करूंगी सारे टर्म्स को कंसिडर करने का। चलो फटाफट, आपने फिक्स एसेट्स खरीदा। एक चीज हमेशा, सॉरी बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, फिक्स एसेट्स एक अलग चीज होती है, गुड्स एक अलग आइटम होता है। गुड्स वो होता है जिसमें आप डील करते हो, यस, उसको आप खरीदते हो बेचने के लिए। बट फिक्स एसेट्स वो होता है जो नहीं खरीदा जाता है बेचने के लिए। अल्टीमेट गोल बेचना नहीं है, अल्टीमेट गोल है उससे बेनिफिट लेना बिजनेस में। एसी रखना ताकि एम्प्लॉइज को गर्मी में ठंडा फील हो, रिलैक्स फील हो। वाटर कूलर रखना ताकि एम्प्लॉइज को घर से पानी कैरी नहीं करना पड़ेगा, दे हैव वाटर कूलर। यस, कंप्यूटर देना ताकि एम्प्लॉइज बिकम्स मोर एफिशिएंट। तो बेटा, these are the items which are given in the organization, kept in the organization for the benefit of others. इस बेनिफिट से क्या होता है? बिजनेस ग्रो करता है,
प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ेगा। तो नटशेल में फिक्स एसेट्स इनडायरेक्टली प्रॉफिट बढ़ाने के काम आता है। यस और नो? यस मैम। तो मेथड 1, सबसे पहले कौन से मेथड से जर्नल एंट्री सीखेंगे बेटा? मेथड 1। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद द टर्म फिक्स एसेट्स। अब सुनेंगे एक और बात। बहुत बार बेटा जब आप फिक्स एसेट्स खरीदते हो, खरीदते वो फिक्स एसेट्स नहीं चालू होता है। जैसे एसी ले आओ खरीद के, क्या वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा? नहीं मैम, पहले उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन में बहुत सारी चीजें होती है, या तो वॉल माउंट करना पड़ेगा या खिड़की ड्रिल करके उसमें फिट करना पड़ेगा, डिपेंड अपॉन विंडो एसी है या स्प्लिट एसी है। तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच टेक्स इनटू पार्ट इन बिफोर इंस्टॉलेशन। एसी को ऑफिस तक पहुंचाने का खर्चा, पहुंचाने के बाद एसी को इंस्टॉल करने का खर्चा, इंस्टॉल करने से पहले वॉल को अगर हमें इमीडिएटली ठीक करना है, रिपेयर करना है, बिकॉज वॉल बहुत खराब है, एसी का वजन नहीं उठा पाएगा, उसका खर्चा, ड्रिलिंग का खर्चा, इलेक्ट्रीशियन का खर्चा, सॉकेट का खर्चा, पावर प्लग पॉइंट का खर्चा, ये सारे खर्चे हम करते हैं ताकि एसी स्टार्ट हो जाए हमारा, ताकि हमारा एसी क्या हो जाए? स्टार्ट। इसका मतलब बेटा याद रखना, एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स टिल द टाइम द एसेट इज रेडी टू यूज, ताकि वो इस्तेमाल करने के लायक हो जाए बेटा, वो सारे खर्चे भी हम एसेट की कॉस्ट ही मानी जाती है, उसको डेप्रिशिएट किया जाता है। And those expenditures are termed as capital expenditure. Those expenditures are termed as capital expenditure. तो फटाफट बताएंगे बेटा। सबसे पहले मैं मेथड 1 से आपको जर्नल एंट्री सिखाऊंगी। मेथड 1 की जर्नल एंट्री। यस, फिक्स एसेट्स खरीदने की एंट्री आपको आती है। इंस्टॉलेशन क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। अब मेरी बात और ध्यान से सुनो। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? यस, वेरी गुड बच्चों। एसेट को यूज करने से जो उसमें वियर एंड टियर आता है, एसेट को यूज करने से जो उसमें वियर एंड टियर आता है, दैट इज टर्म्ड एज, very good, the wear and tear in the asset because of being used in the business, that is termed as depreciation. That is termed as depreciation. जब asset को हम depreciate करते हैं बेटा, yes, हम बेसिकली जितने पीरियड के लिए उस asset को यूज कर रहे हैं, उस पीरियड की कॉस्ट को हम उतने टाइम का जो हमने यूज किया है, हम अपने बिजनेस में उस कॉस्ट को राइट ऑफ कर रहे हैं, जिसके लिए टर्म यूज हुआ है डेप्रिशिएशन। यस, तो पहले की वी गो अहेड इन डीप, एक एक बात करते हैं उसकी जर्नल एंट्रीज। फटाफट बताओ, फिक्स असेट्स खरीदा, क्या एंट्री होगी? फिक्स असेट अकाउंट डेबिट। मान लो 1 लाख का खरीदा, कैश में खरीदा 2 कैश, बैंक से पे किया तो 2 बैंक, कितना बच्चों? 1 लाख। Never forget to write narration. Being fixed assets purchased. Very good. आगे देखेंगे बेटा। फिक्स एसेट्स खरीदने के बाद बेटा उसमें हमें क्या करना होता है? इंस्टॉलेशन का खर्चा। हमारे क्या लगता है बेटा? इंस्टॉलेशन का खर्चा। अब इंस्टॉलेशन का खर्चा मैंने क्या बोला? दैट इज द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स की कॉस्ट को और बढ़ाओ। फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट, मान लो 50,000 है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग। ये क्या है बेटा? इंस्टॉलेशन का कॉस्ट, बट वो फिक्स एसेट्स को ही चार्ज होता है टू कैश या बैंक, और ये इंस्टॉलेशन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। This installation is a capital expenditure which will increase the cost of the asset. Being installation capitalized. Being installation capitalized. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देखना हर क्वेश्चन में वो कहीं ना कहीं इंस्टॉलेशन का खर्चा डाल देंगे ताकि आप थोड़े कंफ्यूज्ड हो। इसको रूटीन खर्चा मत बांटना, इसको एसेट की कॉस्ट से एक मिनट बच्चों, इससे एसेट की कॉस्ट को बढ़ा देना। एक मिनट बच्चों,
अब सुनो ध्यान से, असेट जब खरीदोगे उस डेट से डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगा। यस, याद रखना, जब असेट तुम्हारे पास आएगा उसके बाद ही उसका डेप्रिसिएशन क्लेम करना स्टार्ट करोगे। उसके पहले तुम डेप्रिसिएशन उस पर क्लेम कर ही नहीं सकते। तो जब असेट ही नहीं तो उस पर डेप्रिसिएशन कहां से? ठीक है मैम, अब ध्यान से देखना, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस जिससे असेट की कॉस्ट कम होती है। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस जिससे असेट कम होता है। यस, और याद रखना बेटा, यहां मैं वापस रीजन दे देती हूं, फिक्स्ड असेट इज एन असेट, इंक्रीज होगा डेबिट, कैश इज ऑल्सो एन असेट, डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट, इंस्टॉलेशन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर असेट, इंक्रीज हो रहा है डेबिट, कैश हमारे पास से जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, असेट है बट डिक्रीज हो रहा है, तो क्या करेंगे? क्रेडिट। यस, अब ध्यान से देखेंगे बेटा, हमें एवरी ईयर असेट को डेप्रिशिएट करना होता है, बिकॉज एवरी ईयर असेट में वियर एंड टीयर आता है। दिस वियर एंड टीयर वर्ड इज सेड टू बी डेप्रिशिएशन। तो याद रखना, डेप्रिशिएशन इज एन एक्सपेंस which reduces the cost of the asset। मान लो 10% है, तो 1.5 लाख का 10% मान लो SLM मेथड ही है, तो कितना आएगा बेटा? 15,000। It is an expense which has got increased। 2, fixed assets इस depreciation का मतलब होता है हमारा asset deteriorate हो रहा है। ये asset कितने से deteriorate हो गया? 15,000 से। इसको बोलते हैं asset reduce होना, asset reduce होना। तो डेप्रिसिएशन से हमेशा खर्चा बुक होता है और इस खर्चे से असेट की कॉस्ट को कम करते हैं, बिकॉज असेट मेरा वियर एंड टियर हो रहा है, अब वो असेट की कॉस्ट को घटा रहा है। खुद सोचो बेटा, तुम्हारा मोबाइल खरीदा था तो 50,000 का, 6 महीने बाद तुम्हें वो 50,000 का ही लगता है क्या? नहीं मैम, उसके बैक साइड में स्क्रैचेस आ चुके, कैमरा खराब हो चुका, हेडफोन ठीक से कनेक्ट नहीं होता, आवाज ठीक से आती नहीं है, इसका मतलब मोबाइल हैज स्टार्टेड टू डिटोरिएट। तो द रिडक्शन इन द मोबाइल बिकॉज ऑफ द यूसेज यू डू, the wear and tear in the mobile because of the use you have made of it is termed as depreciation। I hope I am clear। यहां पर बेटा सारे बच्चों एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना विच इज रियली इंपॉर्टेंट, टाइम पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम पीरियड, I think this color is not suiting it. No, will not take this color. Even I am not liking it, beta. Yes, time period is very important. Along with this, method of depreciation takes a very important role. मतलब अकाउंट्स में कोई भी एंट्री करने के लिए इनवॉइस की कॉपी होती है, बिल की कॉपी मिलेगी, वाउचर्स मिलेंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिलेगा, बट डेप्रिसिएशन एक ऐसी जर्नल एंट्री है जिसके लिए कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई वाउचर नहीं है, कुछ नहीं है। इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन द बिजनेस, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज कैलकुलेटेड इन द बिजनेस। And the simple way to calculate is given in the question। कैसे आप कैलकुलेट करोगे बेटा? ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। आप SLM मेथड यूज करना चाहते हो, रीड द क्वेश्चन। आप WDV मेथड रीड करना चाहते हो, रीड द क्वेश्चन। डोंट वरी अबाउट इट, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। SLM मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, गिव मी अनदर 10 मिनट्स में आपको समझा दूंगी। बट फिलहाल याद रखना, जब भी आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री डालनी है, आपको टाइम पीरियड पे आपका फोकस रखना है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पे आपको अपना फोकस रखना है, एंड यूजिंग दैट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हाउ डू वी विल कैलकुलेट इट, यू हैव टू कीप योर फोकस ऑन दैट। चलो अब सुनेंगे। डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज सिंपल, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का निकालते थे, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। क्या है मैम, इसमें तो आप मास्टर हैं, यहां प्रिंसिपल की जगह बोलेंगे, ध्यान से देखना, अगर डेप्रिसिएशन आप SLM से निकालोगे, हर साल आप अपने फॉर्मूला में यूज करोगे ओरिजिनल कॉस्ट
मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम हमेशा किसमें होगा, ईयर्स में, मल्टीप्लाई बाय रेट, मल्टीप्लाई बाय रेट, याद रखेंगे। बट अगर बच्चों आपको क्वेश्चन बोलता है डेप्रिसिएशन यूजिंग WDV मेथड, अच्छा, एक बच्चा वहां से कह रहा है मैम अब हमें एक बात समझ आई, डेप्रिसिएशन की एंट्री चाहे SLM मेथड हो या WDV मेथड हो सेम होती है, सिर्फ SLM से अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग आएगा, WDV मेथड से अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग आएगा। क्या बात है बच्चों, एक्सीलेंट हो आप लोग। यहां पर WDV यूज करना पड़ता है। WDV वैल्यू मैंने क्लास में बहुत बार बोला है, any change is that has been brought in the original cost and the change is because of the depreciation। मतलब 50,000 का मोबाइल खरीदा, 6 महीने के बाद भी मोबाइल 50,000 का लगता है या डिटोरिएट हो गया है, हम डिटोरिएट हो गया है, that deteriorated price is WDV, that deteriorated price is WDV। इसका मतलब कॉस्ट में जब डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा तो WDV वैल्यू आता है। WDV का मतलब होता है रिटर्न डाउन वैल्यू। एंड एक और चीज बेटा याद रखना, रिटर्न डाउन वैल्यू हर सिचुएशन में आएगा, चाहे SLM मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज करो या WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज करो, रिटर्न डाउन वैल्यू तो दोनों ही सिचुएशंस में आएंगे। यहां तक बच्चों बात समझी? यस मैम। चलो सेम यहां पर भी फॉर्मूला, टाइम इन ईयर इनटू रेट। रेट बेटा क्वेश्चन को देना पड़ेगा, रेट आपके हाथ का नहीं है। और बताओ मैम, और बताओ, बहुत अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट्स आर रियली इंटरेस्टिंग। आई सेड यू बेटा, मैम ये तो आपने डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बताया, आपने कहा था ना टाइम फैक्टर पे भी मैं आप लोगों का ध्यान लेके जाना चाहती हूँ। ये टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुमसे एक छोटा सा एग्जांपल पूछती हूँ बेटा, छोटा सा। अच्छा मैम पूछो, अगर बेटा आपने मोबाइल, मान लो आपका स्कूल 11th का स्कूल आपका स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2020 से, आपका 11th का स्कूल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2020। आप सॉरी 2021, सॉरी बच्चों 2021। आप जब पहले दिन स्कूल गए आपके पास कोई मोबाइल नहीं था, अप्रैल में नहीं था, मई में नहीं था, जून में नहीं था, जुलाई से आया, आपने 1 जुलाई को मोबाइल खरीदा। बताओ आप अपने दोस्तों को क्या बोलोगे? मैम मैं अपने दोस्तों को बोलूंगा कि मुझे स्कूल 11th का स्टार्ट होने के बाद 3 महीने बाद मोबाइल मिला। बट कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो 1 अप्रैल से ही मोबाइल लेके आ रहे होंगे। हाँ मैम। अब कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने नया 1 अप्रैल 2020 को खरीदा, इन्होंने न्यू खरीदा, इनका ओल्ड कंटिन्यू हो रखा होगा। बहुत लोग होते हैं ऐसे। हाँ मैम। इसका मतलब बेटा एसेट पुराना चला आ रहा है, एसेट नया खरीदा, ये दोनों डेट्स पे आपका ध्यान होना चाहिए। एसेट पुराना चला आ रहा है तो भी डेप्रिशिएट होगा, एसेट नया खरीदा तो भी डेप्रिशिएट होगा। बट ध्यान देना, नया है या पुराना चला आ रहा है। अगर नया है तो डेट ऑफ परचेज क्या है, जैसे ये था मेरा, और अगर पुराना चला आ रहा है तो मेरा ईयर बिगनिंग कब से है, ईयर बिगनिंग कब से है, मेरा ईयर बिगिन कब से हो रहा है, मेरा ईयर बिगनिंग कब से है। अच्छा मैम हमें बात समझ आई, आप क्या बोलना चाह रहे थे। वेरी गुड बच्चों, बच्चों का कहना है मैम जिस दिन से एसेट लाएंगे हाथ में उस दिन से तो डेप्रिशिएट करेंगे, वो दिन कौन सा होगा क्वेश्चन बताएगा। तो मेक श्योर आप डेट ऑफ परचेज या ईयर बिगनिंग मतलब अकाउंटिंग ईयर बिगनिंग पे ध्यान रखोगे। ईयर बिगनिंग, आई होप एवरीबडी इज क्लियर कि वो इस डेट पे ध्यान देंगे। यस मैम वी आर 110% क्लियर कि हम इस डेट पे ध्यान देंगे। मान लो 11th वाला ईयर 31 मार्च को खत्म होता है, तुम मुझे बताओ तुमने इस 11th के साल में कितने महीने मोबाइल अपने पास रखे।
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ। इनमें से एक बच्चा ऐसा था जिसके पास पुराना मोबाइल चला रहा था, उसका मोबाइल टूट के गिर गया 31 दिसंबर 2020। 31 दिसंबर 2020। फटाफट बताओ बेटा, इस बंदे का मोबाइल इस साल 11th वाले ईयर में, 11th में जब तुम हो, कितने महीने हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मैम इसका भी 9 मंथ है। और ये वाला बच्चा जिसने 1 अप्रैल को नया खरीदा था, इसका मोबाइल टकाटक ईयर एंड तक चल रहा है। मुझे बताओ इस पूरे साल में ये कितने महीने मोबाइल यूज कर रहा है? 12th मंथ। अब फटाफट देखती हूँ बेटा कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा होशियार है इस क्लास में। आपको नहीं लगता बेटा सबका टाइम पीरियड अलग अलग है मोबाइल को उस साल यूज करने का? किसी का 9 ही महीने है बिकॉज मोबाइल खराब हो गया या टूट गया या बेच दिया। किसी का 9 महीने इस कारण से बिकॉज उसने मोबाइल उस साल लेट खरीदा। किसी का 12 महीने इसलिए है बिकॉज उसने डे 1 पे खरीद के ईयर एंड तक मोबाइल को यूज किया है। इसका मतलब टाइम पीरियड विल वैरी। इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ परचेज और ईयर बिगनिंग एंड एंड्स। स्टार्ट हमेशा यहां से होगा, एंड एंड कब होगा? या तो सेल डेट, बेच दिया, या ईयर एंड, whichever is earlier, whichever is earlier। देखो ना बेटा, साल तो हर बच्चों का 31 मार्च को ही खत्म होगा 11th का। मेरा मोबाइल 31 मार्च तक है तो मैं 9 महीने का। मेरा साल 31 मार्च तक है बट मेरा मोबाइल 31 दिसंबर को खराब होके टूट के कचरे में चला गया, सेल हो गया, स्क्रैप। बताओ मैं मार्च तक का वेट करूं या दिसंबर में ही अपने मोबाइल को बेचने की एंट्री, खत्म होने की एंट्री, डिस्ट्रॉय की एंट्री डालूं? मैम दिसंबर में ही, आप मार्च तक क्यों जाओगे? तो इसका मतलब बेटा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट डेट कब है एंड एंड डेट कब है। स्टार्ट डेट विल बी ईदर डेट ऑफ परचेज और ईयर बिगनिंग, whichever is given in the question। एंड डेट आपको देखना है, अगर बेचा नहीं है तो ईयर एंड, अगर बेच दिया है तो सेल डेट। सेल डेट और ईयर एंड बेटा बहुत बार आपको सेम दिया जाएगा। एक ही बात है, आपका असेट बिक गया है, खत्म करना है उसको। तो याद रखना बेटा, टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन योर फोकस शुड बी ऑन द स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। आई होप यहां तक चीजें समझ आ गई बेटा। यस, डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है? मैम नॉमिनल अकाउंट है। सारे नॉमिनल अकाउंट कहां से क्लोज होते हैं? मैम पीएनएल से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो हमें मदद करता है हमारे खातों को बंद करने के लिए। बताओ कितना डेप्रिसिएशन था? 15,000। डेप्रिसिएशन क्रिएट किया डेबिट में, क्लोज करेंगे क्रेडिट करके। टू डेप्रिसिएशन इसको बोलते हैं 15,000। बीइंग expenses, being expenses closed through P&L account। yes, याद रखोगे बच्चों? याद रखना all nominal accounts are closed at the year end। am I clear? एक और बात बच्चों मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, बताऊं? yes, ये सिर्फ एंट्रीज बता रही बेटा, जब एक्चुअली हम इसको सम्स के थ्रू जो किए हैं वहां पर आपको समझ आ जाएगा। हम असेट को 1 साल, 2 साल, 3 साल जैसे मर्जी यूज करना है यूज करो। खराब हो गया तो बेच दो, या आपको लगता है कि इसका टाइम अप हो गया तो बेच दो। देयर कुड बी एनी रीजन टू सेल आउट द असेट। डोंट गेट इनटू दैट पार्ट व्हाई आर वी सेलिंग आउट द असेट। असेट वंस इन अ ब्लू मून बेचा जाता है, उसको बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं। बट अगर उसका टाइम अप हो गया है, वियर एंड टियर होके एकदम खराब हो गया है, बेचना ही पड़ेगा। जैसे बच्चों तुम मोबाइल यूज करते हो बात करने के लिए,
जब तक उसमें बात करने की आवाज अच्छी आ रही है, तुम्हारी आवाज सामने वाले तक पहुंच रही है, व्हाट्सअप अच्छे से खेल पा रहे हैं, तब तक बच्चों तुम अपना मोबाइल यूज करते हो। जिस दिन तुम्हें लगता है कैमरा अच्छा नहीं है, साउंड क्लैरिटी नहीं है, चिल्लाना पड़ता है, उस दिन तुम अपना मोबाइल चेंज करते हो। नो डाउट, जब आपने खरीदा था तब आपको क्या पता था कि ये मोबाइल कितने दिन चलेगा? नहीं मैम, हमें क्या पता ये मोबाइल कितने दिन चलेगा? किसी को भी नहीं पता होता है सेट कितने दिन चलेगा, कब खराब हो जाए नोबडी नोज। सेम ईयर में खराब हो जाए तो सेम ईयर में बेचना पड़ेगा, 2-3 साल बाद खराब हो तो 2-3 साल बाद बेचना पड़ेगा। डिपेंड करता है बेटा आपको असेट कब कैसे खराब हुआ है, उसको सिंपल आप लॉजिक समझना, हमने अपने असेट को बेचा। बेचते वक्त देयर कैन बी अ टू सिचुएशन, ध्यान देना। फर्स्ट, असेट कम वैल्यू का जा रहा है, पैसा सॉरी, असेट कम वैल्यू का जा रहा है, पैसा ज्यादा आ रहा है, और असेट ज्यादा वैल्यू का जा रहा है, पैसा कम आ रहा है। अच्छा मैम, जरा बताओ क्या होगा? हमने अपना मोबाइल बेचा, तुमको सिंपल एग्जांपल रखती हूँ मैम, कैश आएगा या बैंक आएगा? मान लो इसी दिन हमने अपना मोबाइल भी बेच दिया, मेरा ईयर एंड और सेल डेट सेम है, फर्स्ट ईयर का ही काम कर रही हूँ मैम, हमें बेच के आया 2 लाख। ओके मैम, फटाफट बताओ तुम्हारे पास से क्या निकल जाएगा? मैम असेट निकल जाएगा। कैश आना डेबिट, क्यों? असेट बढ़ रहा है। कैश जाना क्रेडिट, असेट घट रहा है। अब याद रखना बेटा, ये बहुत बड़ी चीज है जो मैं बार बार कहती हूँ, बच्चों ये तुम गलत करते ही करते हो। जब तुम्हारे पास से असेट निकलेगा, कॉस्ट पे नहीं निकलता है, उसको यूज करने के बाद फाइनली उस दिन उसकी कॉस्ट क्या बची हुई है। मतलब खरीदा हमने इसको कितने का था? 1.5 लाख का, और उस पे हमने अभी तक अपने हिस्से में कितनी कॉस्ट ले ली है? 15,000। तो याद रखना, जिस दिन तुम असेट को निकाल रहे हो, तुम्हारे लिए वो असेट 1.5 लाख का हुआ या 1,35,000। मैम 1,35,000, ये सारे बच्चे हमेशा याद रखना, दिस वैल्यू इज WDV वैल्यू ऑन द सेल डेट, ऑन द सेल डेट, याद रखो बेटा। और WDV का मतलब होता है रिटर्न डाउन, रिटर्न डाउन वैल्यू, एंड रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। अगर फर्स्ट ईयर है, अगर फर्स्ट ईयर है, मुझे बताओ सेकेंड ईयर से बताओ क्या होगा? मैम सेकेंड ईयर से आपको पता है क्या होगा? WDV। फर्स्ट ईयर का WDV, फर्स्ट ईयर का WDV, वो अब लास्ट बचा है माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ करेंट ईयर। ऐसे क्या है? फिर एक नया WDV कब का आएगा? सेकेंड ईयर का। वो WDV थर्ड ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा और थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन उससे माइनस होगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर का WDV निकालने के लिए बच्चों आपको ओरिजिनल कॉस्ट लगती है, उसके बाद हमेशा पुराने WDV में डेप्रिसिएशन माइनस होता है, नया WDV, पुराने WDV में फिर डेप्रिसिएशन माइनस होगा और नया WDV, फिर और नया WDV में डेप्रिसिएशन माइनस माइनस होगा और नया WDV। अच्छा मैम बात समझेगा। एंट्री जब भी अकाउंट्स में कहा जाता है कि डेबिट का अमाउंट क्रेडिट के अमाउंट से मैच होना चाहिए, यहाँ पर मैच नहीं है। खुद सोचो, तुम्हारा मोबाइल 1,35,000 का ही था, सामने वाला आपको 2 लाख दे दे, आप कितने खुश होगे? आपका ये खुश का रीजन क्या है? मैम मेरे खुश का रीजन है मुझे फालतू का प्रॉफिट अर्न हो गया है, मुझे फालतू का प्रॉफिट अर्न हो गया है। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। फटाफट बताओ क्या होगा? टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। ओ माय गॉड मैम, अब एकदम समझ में आ गया, आपके मेन मेन पॉइंट्स हमारे ध्यान में है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखेंगे बेटा 6 वाला, लास्ट, लास्ट, असेट सोल्ड फॉर लॉस।
असेट को बेचा हमने बेटा 75,000। याद रखना बेचने वाली प्राइस को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ईदर प्रॉफिट में बिकेगा, ईदर लॉस में बिकेगा। मैंने दोनों एंट्रीज एट अ टाइम ही आप लोगों को सिखा दी है। फटाफट बताओ, अब तुम बताओ। असेट बेचा 75,000 के लिए, हमारे पास क्या आएगा? पैसा। कितना? 75,000। यस, हमारे पास से क्या निकलेगा बच्चों? असेट। कौन सा प्राइस? WDV। कितना? 1,35,000। अब सोचो। हाँ मैम सोचा। मोबाइल निकला है 1,35,000 का, सामने वाला सिर्फ दे रहा है 75,000। अब मुझे फटाफट बताओ बेटा क्या हुआ है? मैम हम बहुत सैड है। सैड का रीजन बताओ। मैम नुकसान हो गया। नुकसान फटाफट बताओ क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या होता है बेटा? डेबिट। कितना आएगा? 60,000। इसको बोलेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। यस, चलो मैं इसको अच्छे से लिखती हूँ बेटा, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, बहुत ही गंदा लिख रहा है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ओ माय गॉड मैम, अब समझ गया। यस, असेट इंक्रीज हुआ है, डेबिट। तुम्हारे पास से असेट्स निकल गया है, क्रेडिट। देखो, तुम सारी जर्नल एंट्रीज को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो, सिर्फ कैश, असेट एंड डेप्रिसिएशन के बीच में हम खेल रहे हैं और कोई नया अकाउंट नहीं आ रहा है। आई होप बच्चों मेथड 1 की सारी एंट्री आप लोगों को क्लियर है। मैंने डिटेल में वापस से रिवाइज करवा दिया है एंड आई विल अप्रिशिएट अगर सारे बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। इसको देखने के बाद भी बेटा डाउट हो तो मुझे प्लीज नेक्स्ट क्लास में बताना। कुछ बच्चे स्पेशली नयन, अक्षत, सुमिधि, यू रिमेम्बर, आप लोगों के मन में जो भी डाउट था बेटा बेचने की एंट्री अगर प्रॉफिट हो या लॉस, वो मैंने आप लोगों को यहाँ करके बता दिया है। यस, आई होप एवरीबडी इज क्लियर। ये एग्जाम्पल बेटा मैंने अपने मन से बिल्ड किया है। डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ कैलकुलेट अपने मन से रेट लेके डायरेक्ट 15,000 लिया है, बिकॉज मेरा फोकस इस वीडियो में जर्नल एंट्री बताना है, ना कि अमाउंट्स। I hope everybody is clear. Once again, I wish each one happy Diwali. Enjoy your Diwali, enjoy your festive season. Along with that, balance your studies. Save Diwali, stay healthy, have a happy and a prosperous Diwali to each one. Yes, thank you so much everyone. Thank you.